नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां राहुल गांधी का 3 दिवसीय रायबरेली दौरा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लखनऊ से सड़क मार्ग से होते हुए वो रायबरेली पहुंचेंगे। भुएमाओ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम वो करेंगे और उसके बाद ऊंचाहार के रोहिनिया में मनरेगा चौपाल करेंगे। 21 जनवरी को अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। गेस्ट हाउस में सीनियर लीडर से भी करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर रहने वाले हैं। दौरे के दौरान वो भुएमाओ गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें, ब्लॉक के उमरन गांव में मंगलवार को चौपाल लगाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी इस तरह गांव जाकर के जनता के बीच चौपाल लगाकर उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। राहुल का यह दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव भी होना है। राहुल पंचायत चुनाव की तैयारियों और एसआईआर पर पदाधिकारियों से चर्चा भी कर सकते हैं। यही सब वजह है जिन कारणों से यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस भी अब बढ़ चढ़ करके तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। इससे पहले भी देखिए, राहुल गांधी का कई बार इस तरह का अवतार जो है वो देखने को मिला जब वो गांव पहुंच करके जनता से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन रायबरेली के लिए ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद यहां पर नजर आने वाले हैं। भुएमाओ गेस्ट हाउस में वो रात्रि विश्राम करने वाले हैं। साथ ही ऊंचाहार के रोहिनिया में वो बैठक करते नजर आएंगे, पदाधिकारियों से मिलते नजर आएंगे। गेस्ट हाउस में सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात है। यानी अब उत्तर प्रदेश की रणनीतिक जंग को जीतने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। चुनावों में अब अपनी रणनीति को बदलने की कवायद राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है और इसीलिए क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर के राहुल गांधी अब ग्राउंड जीरो से काम करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर? देखिए, रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने 6वें दौरे पर अपनी लोकसभा यानी कि रायबरेली आ रहे हैं। वहां वो लखनऊ से सड़क मार्ग से पहुंचेंगे, जहां भुए में गेस्ट हाउस में उनका स्टे करेंगे। 20 जनवरी को एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। हालांकि एक इसमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सुल्तानपुर में राहुल गांधी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। विजय मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं, 2018 में उन्होंने कर्नाटक में राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान गृह मंत्री को हत्यारा कहा था, जिस पर मानहानि का दावा ठोका था सुल्तानपुर की कोर्ट में। ये मामला पिछले 5 सालों से चल रहा है। 2024 में राहुल गांधी यहाँ पर आत्मसमर्पण भी किए थे, जिसमें 25-25 हजार के 2 मुचलकों पर उन्हें जमानत दी गई थी। सीआरपीसी 313 में आज बयान दर्ज कराना है और कोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर करी है। फिलहाल राहुल गांधी पेश होते हैं या नहीं पेश होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का ये रायबरेली का दौरा है, आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए और विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनके घर भी जा सकते हैं राहुल गांधी और 21 तारीख को भुए में गेस्ट हाउस जहां पर वो स्टे करेंगे, वहीं पर जो सीनियर लीडर हैं, आसपास के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने ऊंचाहार व अन्य जगहों पर जो कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिताया था, उनका आभार व्यक्त किया था, उनसे मुलाकात करी थी। लेकिन आज जब 3 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सियासी हलचल काफी तेज है। जी बिल्कुल पुनीत, और क्योंकि माना जा रहा है कि अपने चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ये पहली दफा है जब रायबरेली पहुंच रहे हैं और पहुंचने के पीछे की वजह भी काफी कुछ खास है। हालांकि अब इस बीच में आगाम हैं, पंचायत चुनाव हैं और 2027 भी टारगेट पर है, तो ऐसे में ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। ग्राउंड जीरो से किस तरह के रिएक्शन हैं इस दौरे को लेकर? देखिए, जो राहुल गांधी की बैठकें वहां पर आयोजित हैं, वो गांव में चौपाल लगाएंगे। इस तरीके से आप समझिए कि इसी वर्ष पंचायत का चुनाव होना है और अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में गांव के लोगों से राहुल गांधी स्वयं मुलाकात करेंगे। मनरेगा को लेकर के बैठक आयोजित करी जा रही है।
जो आसपास के सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करेंगे और लगातार वहां पर जो कार्यकर्ताओं के मिलने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। यानी कि लोकल लेवल पर लोगों से मुलाकात करके उनकी परेशानियों को जानेंगे। उनसे जब राहुल गांधी मिलेंगे तो जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव को लेकर के भी जो चर्चा होनी है सीनियर लीडरों के साथ में वो भी होगी। देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि उनकी लोकसभा सीट में ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो। उसके लिए बेहतर रणनीति की शुरुआत करनी होगी और आज शायद उसी की समीक्षा करने के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे। लखनऊ मार्ग से रायबरेली पहुंचेंगे। जिस गेस्ट हाउस में वो रुकेंगे वहां पर कल एक क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका उद्घाटन करेंगे और वहीं पर जो बैठकों का दौर है लगातार गेस्ट हाउस में जारी रहेगा। जी बिल्कुल। और पुनीत, एसआईआर का मुद्दा, इस पर भी राहुल गांधी ध्यान देते नजर आएंगे और बातचीत करते नजर आएंगे। क्या माना जाए, जब जनता के बीच वो पहुंचेंगे तो भी एसआईआर के विषय पर बात करेंगे? देखिए, यूपी में एसआईआर को लेकर के 2,89,00,000 मतदाताओं के वोट कटे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि साजिश के तहत वोट काटे जा रहे हैं। जो कांग्रेस के वोटर्स हैं और अन्य पार्टियों के वोटर्स हैं उनके वोट काटे गए हैं। हालांकि इस पर चुनाव आयोग का साफ दावा है कि उन्होंने जो ड्राफ्ट है वो जारी किया है, एक एक कॉपी जो बूथ लेवल एजेंट थे उनको भी दी है, सभी राजनीतिक पार्टियों को भी दी है। फिर भी आखिर कि लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर हमलावर है। फिलहाल अब जो स्थिति है, जो छूटे हुए नाम हैं उन पर काफी कड़ी मेहनत करी जा रही है। कल भी एक कैंप लगा था, 31 जनवरी को भी विशेष कैंप लगाएंगे, उसके बाद फरवरी में भी कैंप आयोजित होगा। इसके अलावा जो जिले में निर्वाचन अधिकारी है वो भी जिले के लोगों से बातचीत करके एक विशेष कैंप लगवा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो नाम छूट गए हैं उनको वापस ऐड किया जा सके, उनको जागरूक मतदाता बनाया जा सके। जिस तरीके से लगातार एसआईआर को लेकर के विपक्ष हमलावर है, जहां पर राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे कि जो छूटे हुए नाम है उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक मतदाता की लिस्ट में जुड़ाएं। इसके साथ ही जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका भी नाम जुड़वाने का प्रयास करें ताकि आने वाला जो चुनाव है उसमें भारी मतों से कांग्रेस को विजय मिल सके। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी के इस आगमन को लेकर, इस दौरे को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है या फिर नरमी नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, सीधे तौर पर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल एक ऐसे सांसद हैं जो कभी कभी अपनी लोकसभा में नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में विजिट कर लेनी चाहिए। जो उनके प्रतिनिधि हैं वो लगातार वहां मौजूद रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि अपनी लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने एक सलून वाले को दिल्ली बुलाया था और एक जो सलून चेयर होती है वो गिफ्ट करी। इससे पहले एक मोची था उसको बुलाया था। लगातार जो यहाँ के लोग हैं उनको दिल्ली बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, संवाद में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह भी दावा है कि लगातार वो अपने संसदीय क्षेत्र पर नजर बना करके रखते हैं और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए उसके लिए जो सीनियर लीडर वहां पर मौजूद हैं, जो सांसद प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे लगातार मीटिंग भी करते हैं। जी चलिए, ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ विधान भवन में एक अनूठे ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग तकनीक के जरिए विधान भवन के गुंबद पर यूपी की गौरवशाली परंपरा, ऐतिहासिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। यह आयोजन विधान भवन की भव्यता को नई पहचान देने के साथ साथ प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को जनमानस तक पहुंचाने का माध्यम बना। और यूपी के पीलीभीत में मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा हो गया। यहां शारदा नदी घाट पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो दुखद खबर सामने आ रही। बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूदे युवक की भी डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम। चाहिए था इससे देखो जाल फंस जाएगा, फिर मशीन नहीं चलेगी। ना ना ना
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गोंडा मेडिकल कॉलेज में चूहों और कुत्तों के वायरल वीडियो के बाद 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी रविवार को जिला अस्पताल पहुंची। चिकित्सा शिक्षा एवं परिशिक्षण निदेशक डॉक्टर संदीपा श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले ऑर्थो वार्ड का निरीक्षण किया। जांच टीम ने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और वायरल वीडियो की पुष्टि की। इसके बाद दूसरे ऑर्थो वार्ड सहित अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। टीम ने मरीजों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश भी दिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमें शासन द्वारा भेजा गया है टीम बना के। जिस काम के लिए शासन ने हमें भेजा है वो काम हम पूरी तरह से करके अपनी आख्या अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। जो शासन निर्णय लेगा उस पर कार्य किया जाएगा। काम के लिए हम आए हैं, हम अपनी आख्या शासन को देंगे। ये हम शासन को बताएंगे। ये हम शासन को बताएंगे। शासन ने मुझे कहा है हम जवाब शासन को देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 414 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। एक जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपए की पहली किश्त प्रदान की गई, जिसकी राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई। प्रदेश स्तर पर 2 लाख लाभार्थियों के खाते में 2000 करोड़ का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लाभार्थियों को लाभ मिला। कार्यक्रम में विधायक अजय सिंह, प्रेम नारायण पांडे, राकेश तिवारी और सीडीओ अंकिता जैन मौजूद रहीं। आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसी के क्रम में आज जनपद गोंडा में जिला पंचायत सभागार में भी इसी योजना के अंतर्गत जो कि 2.0 पीएम आवास शहरी 2.0 है, उसके अंतर्गत आज प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे आज माननीय जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। माननीय विधायक कर्नलगंज जी, माननीय विधायक तरफगंज जी ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे करी और जितने लाभार्थी थे उनको शुभाशीष दिए, प्रमाण पत्र वितरण भी किया गया और जिसकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। आज तो ये गोंडा से तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बनारस में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति हटाए जाने को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पलटवार किया। कानपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि जो लोग मंदिर नहीं जाते वही ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं। जायसवाल ने बताया वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर CSR फंड से नवीनीकरण कार्य चल रहा है। कार्य के दौरान दीवार से लगी मूर्ति हट गई थी, जिसे सुरक्षित रख लिया गया। काम पूरा होने के बाद मंदिर बना करके मूर्ति पुनः स्थापित की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने के नेतृत्व में CSR के फंड से, फंड सरकारी नहीं है, CSR के फंड से बनारस के 2 शमशान के स्थान है, मणिकर्णिका हरिश्चंद्र। जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु भी शानदार यात्रा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब वहां पर बनाया जा रहा है 38 बन रहे प्लेटफार्म, कवर्ड है। आज खुले में होता है, बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, गली में होता है, धुआं निकलता है। अब कवर्ड बनने जा रहा है। उस कवर्ड हाल में 6 लगा रहा है चिमनी, वो बन रहा है। बनारस में 84 घाट है, 84 घाट में से कुछ घाटों बनाए गए मणि, 54 मणि है। उन मणि पर लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं गंगा पर स्नान करने के बाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमरोहा सहित पूरे जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। माहौल आपको बता दें कि बहुत ज्यादा डर का है, जहां मोहल्ला पचदरा में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर उसे लहूलुहान कर घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं हसनपुर तहसील में एक ही दिन में कई कुत्ते ने 7 लोगों को काट ली, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के एक नेता भी शामिल हैं। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में गुस्सा है, प्रशासन पर
सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी बीच यूपी के कुशीनगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ संदिग्ध पतियों में पति पत्नी की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के फर्श पर खून से लथपथ पत्नी का शव मिला, जबकि पास ही चारपाई पर पति का शव मिला। दोनों ने कुछ महीने पहले ही घर से भागकर शादी की थी। दोनों की मौत को लेकर हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। अरुण बाबू के नु सुता रहनी घरवा में हमरा बेलो नु अपने बतियावत रहनी बोल चाल रहल घरवा में। ओकरा बाद हम नीचे चली आनी है कार करत रहनी साँझ भइल नु खाना बनावे कर 3-4 बजे 4-5 बजे गइनी देखे खातिर तो केवाड़ी होने से लागल रहल, चिटकिली लागल छिलैनी 2-3 आली। ओकरा बाद चली आनी वहां के गरने कमाए ओइनी 7 बजे नु ट्रेनवा से नु बिहार में इसने का भइल बाटे तो कोने जाई न देखी न घरवा बंद बा केवाड़िया। बाबू के नु सुता रहनी घरवा में नो प्रेम विवाह किए थे 2 महीना पहले, और प्रेम विवाह के बाद शायद बाहर भी गए थे सब। बाहर से आए हैं सब, तो आज रात्रि में सूचना मिली कि दोनों मर गए हैं। एक का गला कटने से मरी है और एक फांसी का फंदा लगा के मर गया है। पूरा मामला यही लग रहा है कि प्रेम विवाह में वो आपस में झगड़ा उगड़ा किए हैं सब। के बाद से शायद दोनों ये निश्चय किए होंगे कि अब इस दुनिया में नहीं रहना है। अमरोहा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ रोहित नाम का एक युवक जो डीजे बजाने का काम करता था, देर रात उसके 2 साथी युवक रोहित को मृत अवस्था में जिला अस्पताल छोड़ करके फरार हो गए। मृतक के भाई का कहना है फोन पर घटना को सड़क हादसा बताया गया, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध और हत्या की आशंका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया मौत सामान्य प्रतीत हो रही है, फिर भी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। छोड़ा भैया डीजे बजाना गया दोपहर, तो उसके साथ पता नहीं क्या हादसा हो गया नहीं हुआ। जो अभिषेक किशनगढ़ का लड़का रहने वाला है उसका डीजे बजाना गया था, और शाम को हादसा क्या हुआ वो एक्सीडेंट का कैसे बता रहे हैं उसमें, लेकिन ये पता चला उसका एक्सीडेंट क्या है। पिंटू नाम का लड़का फोन आया उसका। अब जो पिंटू का नंबर लगा रहे हैं उसके इनकमिंग अब बंद चल रही है फोन की। कौन कौन लड़के थे साथ? फिलहाल तो वे पिंटू नाम का लड़का सुनने वाली है, दूसरा पता नहीं है। छोड़ा थाना अमरोहा नगर का रहने वाला है। इसको मृत अवस्था में इसके 2 साथियों द्वारा यहाँ पे लाकर छोड़कर चले गए हैं। सूचना पे तत्काल मौके पे गई, जानकारी प्राप्त की गई तो इनके परिवारजन द्वारा बताया गया कि ये डीजे प्लम्बिंग का कार्य करता था। आज ये डीजे बजाने के लिए गया हुआ था। इसके साथियों द्वारा इसको फोन किया गया था और अब इसके मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है। शव का देखा गया है तो इसमें अननेचुरल डेथ प्रतीत होती है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।